हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या कैरी करना है। आपको 2 बैग्स बनाने होंगे, एक आपके खुद के लिए जो कि मदर का बैग होगा और दूसरा बैग जो कि आपके बेबी का होगा। आइडियली आपको 34th वीक के बाद अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर लेना चाहिए सो दैट लास्ट मोमेंट में आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो सकता है आपको लेबर पेन अचानक शुरू हो जाए एंड यू हैव टू रश टू दी हॉस्पिटल। इन दैट केस अगर आपका हॉस्पिटल बैग पहले से प्रिपेयर्ड होगा तो आपको परेशानी कम होगी और उस टाइम आपको सिर्फ अपना बैग उठा के हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। सो मेक श्योर आप अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल प्रोवाइड करेंगे। तो जो चीज़ आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे वो मेनली आपको अपने बैग में रखना है। कई हॉस्पिटल्स में आपको आफ्टर डिलीवरी गाउन्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इन दैट केस आपको अपने साथ मैटरनिटी गाउन रखना होगा। अगर आपके हॉस्पिटल में आपको गाउन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो आप मेक श्योर पहले से ही मैटरनिटी फीडिंग गाउन लेकर रखें अपने बैग में सो दैट आपको परेशानी ना हो। कोशिश करिएगा फ्रंट ओपन गाउन हो, बटन्स हो या जिप हो, इससे आपको बेबी को फीड करने में आसानी होगी। एटलीस्ट 3 नंबर्स ऑफ गाउन आप रखें, वो लेटर ऑन आप अपना नॉर्मली घर में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल में मुझे गाउन प्रोवाइड किया गया था बट स्टिल मैंने गाउन्स अपने बैग में रखे थे इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। देन कम्स नर्सिंग ब्रास। मेक श्योर आप नर्सिंग ब्रा भी अपने बैग में रखें। आपको बच्चे को फीड करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप रेगुलर ब्रा यूज़ करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी फीड कराने में। सो आपका गाउन अगर आप फ्रंट ओपन ले रहे हैं उसमें अगर आप नर्सिंग ब्रा भी लेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा बच्चे को फीड कराना। देन आपको अपने बैग में मैटरनिटी पैड्स भी रखने हैं। आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। कई हॉस्पिटल्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पैड्स। मेरे हॉस्पिटल में मैटरनिटी पैड्स दिए गए थे बट हर हॉस्पिटल में आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सो मेक श्योर आप मैटरनिटी पैड्स भी अपने बैग में रखें। अगर मैटरनिटी पैड्स नहीं आपको मिलते हैं ईजिली, ऑनलाइन भी वैसे ईजिली अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं मिलते तो आप विस्पर में XXL+ आता है, आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने पास मैश अंडरवेयर, डिस्पोजेबल अंडरवेयर्स भी रखें। अगर मैश डिस्पोजेबल अंडरवेयर्स आपके लिए पॉसिबल नहीं है लेना तो आपके पास पुरानी कोई अंडरवेयर हो आप वो भी रख सकते हैं सो दैट इन केस अगर आपको वो डिस्पोज करनी पड़े तो आप वहीं पे डिस्पोज कर सकें। देन मेक श्योर यू कीप अ स्मॉल टॉयलेटरी पाउच ऑल्सो। आपके टॉयलेटरी पाउच में आप एक छोटा सा फेस वॉश रख सकते हैं, छोटा सा बॉडी लोशन। डेंटल किट मेरे हॉस्पिटल में प्रोवाइडेड थी बट स्टिल मैंने अपना टूथब्रश और एक छोटा टूथपेस्ट भी रखा था इन केस अगर मुझे नहीं मिलेगा। तो आप एक छोटा सा टॉयलेटरी पाउच बनाएं, उसमें आपका ये सब सामान ज़रूर रखें जिसमें कि फेस वॉश होगा, बॉडी लोशन होगा, लिप बाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो लेबर बहुत लंबा भी हो जाता है और उसमें आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा अगर आप लिप बाम रखेंगे एंड आई एम श्योर यू गोना थैंक मी लेटर ऑन। लिप बाम ज़रूर रखें, लिप बाम बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे। एंड इफ़ यू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज मेक श्योर आप कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन ज़रूर रखें। पेयर ऑफ स्लीपर्स भी आप अपने पास रखें। पेयर ऑफ सॉक्स इन केस आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी है, उस वक्त आपके पैर ठंडे हो सकते हैं तो वार्म सॉक्स अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो रबर बैंड ज़रूर रखें अपने बालों को टाई करने के लिए। क्लचर ज़रूर रखें अपने पास, आपको ईजी रहेगा चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो आपकी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। एंड देन अपने मोबाइल का चार्जर ज़रूर रखें एंड एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स ज़रूर रखें जो आप घर जाते हुए पहनेंगे। आप जब हॉस्पिटल जाएंगे ज़रूरी नहीं जो आप पहन के आए हो वो कपड़े उस कंडीशन में हो कि आप उसको पहन के जा सकें। सो मेक श्योर एक एक्स्ट्रा पेयर आप अपने घर जाने के लिए ज़रूर रखें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे फर्स्ट डिलीवरी में मैंने ऑब्ज़र्व की थी वो थी एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट शीट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट शीट नहीं है तो आप कोई पुराना टॉवल भी ले सकती हैं
अगर आपका वाटर बैग ब्रेक होता है, सो इन दैट केस आप, जैसे मैं अपनी गाड़ी में गई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गाड़ी की सीट स्पॉइल हो, सो मैंने उस टॉवल को यूज़ किया, मैं उसके ऊपर बैठी थी, तो कम से कम मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मेरी गाड़ी की सीट ख़राब हो जाएगी। लेटर ऑन मैंने उस टॉवल को फेंक दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी पुराना टॉवल या कोई भी पुराना कपड़ा हो जो आपके काम का ना हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, टू बी ऑन सेफेस्ट साइड, कि अगर आपका वाटर ब्रेक होता है एंड यू हैव टू लीव, either you can use a pad did not work in my case because my water flow was very heavy, so आप भी to be on safe side एक old towel रख सकते हैं। एंड मेक श्योर बिफोर यू गो इन लेबर आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करके रखें। आप तो उस हालत में नहीं होंगे कि आप ये गुड न्यूज़ अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर कर सकें। सो मेक श्योर आपके कोई नोन हो, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर और आपकी सिस्टर इन लॉ, बिकॉज हस्बैंड भी आपके साथ बिजी ही होंगे, तो आप उनको ये काम ज़रूर दे के रखें कि द मोमेंट यू गेट टू नो, जैसे ही आपको न्यूज़ पता चले, आपको इन कॉन्टैक्ट्स में ये न्यूज़ भेजनी है। सो पहले से ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखें एंड मेक श्योर एक कैमरा आप अपने पास रखें। कैमरा नहीं तो आजकल स्मार्टफोन्स में ही इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हो जाती हैं, तो उस टाइम जब आपका बेबी बॉर्न होगा तब आप फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। एंड आप अपने साथ निप केयर क्रीम ज़रूर रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस अगर आपके निपल्स में क्रैक पड़ जाता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये बहुत आपके काम आएगी। सो यू कैन कीप अ निप केयर क्रीम ऑल्सो। एंड नाउ कमिंग टू योर बेबी, आपके बेबी का एक अलग से आप बैग प्रिपेयर करें जिसमें आपको वो सब सामान रखने हैं। आपके बेबी के कपड़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें आप फ्रंट ओपन कपड़े ही रखें, बिकॉज बेबी की नेवल जो होती है उस पर कॉर्ड स्टिल अटैच्ड रहता है जो कि 7 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली हट जाता है। बट आप फ्रंट ओपन कपड़े ही बच्चे के लिए लें, जिसमें कि आप उसका एक शर्ट रखें एंड लोअर भी रखना है, बच्चे के लोअर ज़रूर रखें। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीज़न, चाहे आपका बेबी विंटर बॉर्न हो, चाहे आपका बेबी समर बॉर्न हो, बच्चे को इनिशियली कवर करके रखना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है बच्चे अपनी बॉडी हीट रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को पूरी तरीके से कवर रखना होता है। इसलिए कोशिश करें आप पूरे उसके फुल स्लीव्स की शर्ट हो, फ्रंट ओपन एंड पजामा। देन यू हैव टू कीप मिटन्स। बच्चे के हाथों को कवर करने के लिए मिटन्स आती हैं, आप मिटन्स भी लें बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न मिटन्स। कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 4 to 5 पेयर रखें, बिकॉज एवरी डे व्हेन योर बेबी विल गो फॉर शावर, जब बेबी को स्पंज हॉस्पिटल में दिया जाता है तो दे विल चेंज द क्लोथ्स एवरी टाइम। सो बेबी के लिए कैप्स, मिटन्स, सॉक्स और बूटीज ज़रूर रखें एंड अ ब्लैंकेट टू कवर द बेबी। कोशिश करें आप 3 to 4 ब्लैंकेट्स अपने पास रखें, ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे बच्चे कभी कभी बर्प करते हुए और वॉमिट कर देते हैं तो आपके बच्चे के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सो मेक श्योर आप अपने पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखें, एक्स्ट्रा मिटन्स, एक्स्ट्रा बूटीज़, कैप्स एंड ब्लैंकेट्स। मोस्टली हॉस्पिटल में डायपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ऑब्वियसली चार्ज करते हैं वो लोग लेटर ऑन, बट स्टिल आप अपने बेबी के बैग में न्यू बॉर्न बेबी डायपर ज़रूर रखें, रैश क्रीम एंड बेबी वाइप्स। And if it is possible for you to buy a breast pump, a manual breast pump, it is really good आप पहले ही ऑनलाइन परचेज़ कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है मदर को फीड नहीं आता है तो डॉक्टर बोलती हैं कि आप उसको एक्सप्रेस करो। ब्रेस्ट पम्प से आप इजीली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल से लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं पूरा MRP पे, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक ब्रेस्ट पम्प थ्रू एन ऐप, आप फर्स्ट क्राई ऐप से भी ले सकते हैं, बहुत आपको उस पर डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो आप पहले से ही एक ब्रेस्ट पम्प खरीद लें अगर आपके लिए पॉसिबल हो, वो आपको आगे भी काम आएगा। अपने घर में भी आप एक्सप्रेस करके अपना मिल्क बच्चे को रात को फीड करा सकते हैं। एंड अ बॉटल ऑल्सो, मैंने ये सब चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रखी थी तो मुझे बहुत इजी हुआ था। आप एक वाटर बॉटल भी रख सकते हैं जिसमें पानी गुनगुना और गर्म रहता है, आपको इजी रहेगा इन केस अगर आपको फॉर्मूला फीड करना है बेबी को। नॉर्मली हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें होती हैं, दे कम एंड दे डू इट ऑन देयर ओन, बट आप फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड ये सब चीज़ें रखें अपने पास। आप कोशिश करें अपने बेबी के लिए आप जो रिसीविंग ब्लैंकेट्स रखेंगे अच्छी क्वांटिटी में रखें, क्योंकि जब बेबी शावर लेके आता है, आपका अगर 3 डेज़ का स्टे है, नॉर्मल डिलीवरी में भी मेरा 3 डेज़ का स्टे था, तो अगर आपका 3 डेज़ का स्टे भी होगा तो व्हेनेवर योर बेबी विल गो फॉर अ शावर, बच्चे को स्पंज किया जाता है एवरी डे, सो दे विल आस्क यू फॉर एवरीथिंग वॉश्ड। अगर आपका घर आपके हॉस्पिटल से पास है तो आप डेली वो कपड़े अपने घर भिजवा सकते हैं जो कि लेटर ऑन वॉश होके आ जाएगा।
तो आप कोशिश करें अपने पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मिटन्स रखें, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कैप्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बूटीज़, बेबीज़ क्लोथ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिसीविंग ब्लैंकेट्स, बच्चे को जिसमें आप रैप करेंगे वो भी आप एक्स्ट्रा रखें। बच्चों को बहुत अच्छे से रैप करके रखा जाता है सो दैट बच्चे को ठंड ना लगे। ये सब चीज़ें आप अपने पास रखें। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। एंड मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के बारे में पता चल जाए। वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।